In the first class, when we started this batch, then that time I started the batch with 4 formats. Okay, there was first format where doer is there and doer is doing the work himself. हमने 4 फॉर्मेट से इस क्लास को स्टार्ट किया था और बात किया था कि बेसिक टू एडवांस में इन चारों फॉर्मेट के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, विल टॉक अबाउट इट। पहला जो फॉर्मेट है उस पे हमने अच्छा खासा और तकरीबन वो सभी रूल जो बहुत ज्यादा बोले जाते हैं उसके ऊपर हमने बात किया है एंड कॉन्वर्सेशन की है थोड़ी बहुत, जिसमें हमने पार्ट ऑफ लाइफ, इज एम आर, हैव डिड, हैड, वॉज, वर, हैड बीन एंड विल के सारे रूल कन्वर्ट्स किए हैं। इसके अलावा भी थोड़े बहुत टाइम वर्ड रहेंगे जैसे कैन, कुड, वुड, शुड, उसके यूजेस मैं धीरे धीरे बताता रहूंगा। आज हम लोग क्लास में बात करेंगे सेकेंड फॉर्मेट की। आज हम लोग बात करेंगे सेकेंड फॉर्मेट की, उसके बाद हमारा थर्ड फॉर्मेट आएगा, उसके बाद हम लोग एक बार फोर्थ फॉर्मेट बात करेंगे। सेकेंड फॉर्मेट था हमारा कि डूअर डूअर काम को करवाता है। सेकेंड फॉर्मेट था हमारा कि जो डूअर है वो काम को खुद से नहीं करता, वो काम को करवाता है। ये था हमारा सेकेंड फॉर्मेट। अब जैसे जैसे अगर मैं कोई भी एक्शन लेता हूँ, हमारा लाइक आंसर देने का फॉर्मेट होता है डूअर, टाइम वर्ड एंड एक्शन। अब कोई भी एक्शन, जैसे मान लो मैंने एक्शन लिखा मेक, तो मेक मीन्स बनाना, है ना। कोई भी एक्शन, मैं कोई भी एक्शन लिखता हूं, उसका मीनिंग होता है कि काम को करना, खुद से करना। ओके, मैं कोई भी एक्शन लिखता हूँ, कोई भी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लिखता हूँ, तो उसका मीनिंग होता है काम को करना, खुद से करना। लेकिन इस फॉर्मेट में हम लोग बात कर रहे हैं काम को करवाना। हमें एक ऐसा एक्शन चाहिए, ऐसा शब्द चाहिए, ऐसा वर्ड चाहिए जो कि उस सिचुएशन में बोले जहां हम काम को करवाते हैं। सो अगर अगर आप एक्शन की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं तो उसका मीनिंग काम को करना। और अगर आप मात्र एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो, आप किसी भी रूल से आप यूज करो, इसका मीनिंग कि आप डूअर के काम के करने की बात कर रहे हैं। डूअर उस काम को कर रहा है, उसने उस काम को कर लिया है आखिर, या फिर वो करेगा, हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये बोलना है कि डूअर काम को करवा रहा है, या उसने काम को करवा लिया है या करवाएगा, तो उस केस में आपके पास मेन एक्शन, आप मेन एक्शन में के तौर पे यूज करेंगे गेट यूज करेंगे या हैव यूज करेंगे। आप मेन एक्शन पे, अगर आपको कहना है कि डूअर काम को करवा रहा है तो काम को करवाने की बात हो रही है, तो मेन एक्शन के तौर पे आप यूज करेंगे गेट। आप गेट यूज करेंगे या फिर हैव यूज करेंगे, दोनों में से एक यूज करेंगे। आप गेट यूज करेंगे या फिर हैव यूज करेंगे, दोनों में से कोई भी एक यूज करेंगे। जैसे मेक, मेक मीन्स बनाना, है ना। मेक चपाती, है ना, मेक चपाती। मैंने कहा कि मैं, ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल। मेक चपाती मीन्स रोटी बनाना। ओके, एक्शन की फर्स्ट काम करना। तो जैसे मैंने कहा आई मेक चपाती, मैं रोटी बनाता हूँ। आई एम नॉट मेकिंग चपाती राइट नाउ, अभी नहीं बना रहा हूँ। आई हैव मेड चपाती, है ना, रोटी बनाने का काम पूरा है। आई मेड चपाती इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह रोटी बनाई। आई हैड आई हैड टेकन टी बिफोर आई मेड चपाती, रोटी बनाने से पहले चाय पी मैंने। आई वॉज मेकिंग चपाती
है ना। आई वॉज मेकिंग चपाती एट 7 o'clock, 7 बजे रोटी बना रहा था। आई हैड बीन मेकिंग चपाती फ्रॉम 6:30, सिंस 6:30। आई विल मेक चपाती टुमारो। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स बनाए, ये मैंने सारे रूल्स, जितने भी रूल हमने डिस्कस किए उन सबसे एक एक एग्जांपल बना दिया है ना। जैसे काम क्या ले रहे हैं हम, काम ले रहे हैं कि काम को खुद से करना, मेक चपाती रोटी बनाना। सो आई मेक चपाती, मैं रोटी बनाता हूँ। आई एम नॉट मेकिंग चपाती राइट नाउ, अभी नहीं बना रहा हूँ। आई हैव मेड चपाती, बना लिया है, काम पूरा है। आई मेड चपाती इन द मॉर्निंग, सुबह बनाया। आई हैड टेकन, तो हेड वाला रूल आ गया, दो काम हुए, दोनों में से पहले कौन सा हुआ। आई हैड टेकन टी बिफोर आई मेड चपाती, रोटी बनाने से पहले चाय बनाया। वॉज वाला रूल आ गया कि कितने बजे काम हो रहा था, तो आई वॉज मेकिंग चपाती एट 7 o'clock। और मैं 6:30 बजे से रोटी बना रहा था, तो स्टार्टिंग टाइम, शुरुआती टाइम बताने के लिए आई हैड बीन मेकिंग टी, आई हैड बीन मेकिंग चपाती सिंस 6:30। और कल का बता दिया, आई विल मेक चपाती टुमारो। तो ये सारे एग्जांपल्स बन गए, है ना। ये था हमारे ये वाला एक्शन, मेक चपाती रोटी बनाना। अब अगर मुझे कहना है कि मैं रोटी बनवाता हूँ, है ना, अगर मुझे कहना है कि मैं रोटी बनवाता हूँ, अगर खुद से बनाने की बात हो तो फर्स्ट स्लाइड पे हमारे जो एग्जांपल्स हैं हम उनमें से यूज कर लेंगे। लेकिन मुझे कहना है कि मैं रोटी बनवाता हूँ, तो मैं यूज करूंगा गेट या फिर हैव। गेट या हैव दोनों में से कुछ भी मेन एक्शन। फिर उसके बाद थिंग्स नेम, तो थिंग्स नेम है रोटी, चपाती। और उसके बाद एक्शन की थर्ड तो मेड। गेट, गेट चपाती मेड। ओके, इसका मीनिंग होगा, इस एक्शन का मीनिंग हुआ रोटी बनवाना। इसका मीनिंग होगा रोटी बनवाना। गेट या हैव दोनों ही यूज होते हैं। हैव तो ऐसा वर्ड है जो मुझे लगता है हैव के बारे में सबको पता ही होना चाहिए, नहीं तो हर जगह आ जाता है वो। ठीक है, तो अब मैं इसकी एग्जांपल्स बना देता हूँ। ओके, मैं इसकी एग्जांपल्स बना देता हूँ। तो मैंने कहा कि मैं रोटी बनवाता हूँ, आई गेट चपाती मेड। देखिए ये जो मेड है ना, ये थर्ड फॉर्म ही रहेगा, अब मैं किसी के साथ भी यूज करूँ ये चेंज नहीं होगा। ये जो मेड है वो हमेशा एक्शन की थर्ड फॉर्म में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जो मेन एक्शन होता है, जिस एक्शन में बदलाव होता है, वो वर्ड टाइम वर्ड के बाद आना चाहिए। तो जो भी बदलाव होगा गेट में बदलाव होगा, डिपेंड्स ऑन द टाइम वर्ड। जो थिंग्स नेम के बाद जो एक्शन की थर्ड फॉर्म है, थिंग्स नेम के बाद जो एक्शन की थर्ड फॉर्म है, वो नहीं बदलेगी, वो सेम रहेगी। सो आई गेट चपाती मेड, मैं रोटी बनवाता हूँ। अभी नहीं बनवा रहा हूँ मैं, सो आई एम नॉट गेटिंग चपाती मेड, अभी नहीं बनवा रहा हूँ। मैंने कहा कि मैंने रोटी बनवा लिया है, आई हैव गॉट चपाती मेड। मैंने रोटी बनवा लिया है, आई हैव गॉट चपाती मेड, है ना। मैंने सुबह बनवाया, आई गॉट चपाती मेड इन द मॉर्निंग। एंड और क्या था, मैंने रोटी बनवाने से पहले चाय बनवाया, आई हैड गॉट टी मेड बिफोर आई गॉट बिफोर आई गॉट चपाती मेड, है ना। 7 बजे बनवा रहा था, आई वॉज गेटिंग चपाती मेड एट 7 o'clock। ओके, एंड आई वॉज गेटिंग चपाती मेड 7 o'clock, है ना। है ना, शुरुआत कब हुआ, मैंने रोटी बनवाना 6:30 बजे शुरू करवाया, है ना। शुरू किया नहीं, अगर शुरू किया तो वो खुद का काम हो जाएगा, तो वो फर्स्ट उधर लिख दे। मैंने 6:30 बजे रोटी बनवाना शुरू करवाया, है ना। आई हैड बीन, 6:30 बजे से बनवा रहा था। आई हैड बीन गेटिंग चपाती मेड सिंस 6:30। फिर कल भी बनवा लूंगा भाई रोटी, आई विल गेट चपाती मेड टुमारो, है ना। एक चीज नोटिस करना आप, जो ये थिंग्स नेम के बाद जो एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है,
थिंग्स नेम के बाद जो एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है वो कभी चेंज नहीं होगी, उसको उसमें कोई बदलाव नहीं होंगे। थिंग्स नेम के बाद जो एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है उसमें कोई बदलाव नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उसी एक्शन में बदलाव होता है, उसी शब्द में बदलाव होता है जो टाइम वर्ड के बाद आता है, और टाइम वर्ड के बाद आप लोग को गेट या हैव यूज करना है। सो गेटिंग, हैविंग, डिपेंड करता है, वो यूज होगा। एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का मीनिंग काम को खुद से करना। और अगर आपको कुछ बातें कहनी है जहां आप कह रहे हो कि सर मैंने काम करवा लिया या मैं काम करवाऊंगा, आपको कहना है कि सर मैं कल स्कूटी सर्विस कराऊंगा, तो जहां पे भी आपको कहना है कि सर मैं काम को करवाऊंगा, आपका जो मेन एक्शन स्टार्ट होगा गेट होगा या हैव होगा। फिर उसके बाद थिंग्स नेम यूज करनी है, थिंक, और उसके बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म। जैसे जैसे स्कूटी सर्विस करवाना, गेट स्कूटी सर्विस्ड, है ना, स्कूटी सर्विस करवाना, गेट स्कूटी सर्विस्ड। पंचर बनवाना, गेट पंचर मेड, या हैव पंचर मेड। मैंने कहा घर की सफाई करवाना, गेट हाउस क्लीन्ड। ओके, गेट हाउस क्लीन्ड। और मैंने कहा बाल कटवाना, गेट हेयर कट, है ना, गेटिंग हेयर कट। पेट्रोल भरवाना, गेट पेट्रोल फिल्ड, मैं पेट्रोल भरवा रहा हूँ, आई एम गेटिंग पेट्रोल फिल्ड। इस तरीके से मैं कुछ एक्शंस भी दूंगा कन्वर्स करने को। ठीक है, दिस इज अ थिंग। समझ पा रहे हैं आप लोग? बेसिक के पास हमें एक एक्शन ही यूज करना है, मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको, बस एक एक्शन ही यूज करना है। यू जस्ट, यू आर यूजिंग वन एक्शन, नथिंग एल्स। अगर अगर आप अगर आप एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हो, है ना, अगर मात्र एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हो आप, इसका मीनिंग काम को करना। और अगर आप यूज कर रहे हो गेट, आप यूज कर रहे हो गेट या हैव, और एक्शन की थर्ड फॉर्म, उसका मीनिंग काम को करवाना। ओके। हेलो यस सर। सर, थोड़ा मैं लेट ज्वाइन किया हूँ तो एक बार बता देते। या श्योर, व्हाई नॉट। ओके, एनीबडी वांट्स टू आस्क मी द क्वेश्चन? ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके, हिंदी हिंदी भी सुनते रहना, मैं एग्जांपल्स के हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बोलूंगा। ओके, तो देखो मैंने बताया कि, है ना, दो सिचुएशन होती है हमारे पास, होती चार सिचुएशन है। पहली सिचुएशन पे हमने बात की, मतलब ऐसे काम काफी बार होता है कि हम काम को खुद से करते हैं, और काफी बार होता है कि हम काम को खुद से नहीं करते, किसी और से करवाते हैं। आज की क्लास में हम लोग वही रूल डिस्कस कर रहे हैं, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि काम को करवाने का कौन सा रूल होता है। अगर आपको ये कहना है कि आप काम करवा रहे हैं तो उसमें कौन सा रूल होता है, इस पे अपन बात कर रहे हैं। ओके, अगर आप काम को करते हैं तो मात्र आप, है ना, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज करना होता है, और अगर काम को करवाने की बात आती है तो मेन एक्शन आप गेट यूज करते हो, आप गेट यूज करते हो, थिंग्स नेम यूज करते हो, और एक्शन की थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने कहा कि मैं मैं बाल काटता हूँ, आई कट द हेयर। देखो मैं बाल तो नहीं काटता, मैं झूठ क्यों बोला, आई डोंट कट द हेयर, है ना, मैं बाल नहीं काटता, आई डोंट कट हेयर। लेकिन भाई मैं बाल कटवाता हूँ, सो आई गेट हेयर कट, है ना। मैं काम को खुद से नहीं करता तो मैंने कहा आई डोंट कट द हेयर, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, है ना, सीधे कट। और अगर काम को करवाते हैं तो मेन एक्शन देखो मैंने गेट यूज किया, फिर थिंग्स ने मैं हेयर, और कट की थर्ड फॉर्म कट ही होती है, कट कट कट। सो आई गेट हेयर कट। मैंने कहा कि, है ना, मैंने कहा कि मैं अभी बाल, है ना, इज एम आर से बनाता हूँ, आई एम नॉट कटिंग हेयर। ओके, आई एम नॉट कटिंग हेयर राइट नाउ, मैं बाल नहीं कटवा रहा, आई एम नॉट गेटिंग हेयर कट। मैं, मतलब जितने रूल मैंने पढ़ाए मैं उन सबसे एग्जाम्पल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड पॉजिटिव ही बनाता हूँ। देन, है ना, आई कट हेयर, आई हैव कट हेयर। ओके, आई एम नॉट कटिंग हेयर राइट नाउ। सेकेंड फॉर्मेट का नेगेटिव फर्स्ट वाले का क्या होगा? क्या मतलब?
सेकेंड फॉर्मेट का नेगेटिव फर्स्ट फॉर्मेट का क्या होगा इसका मतलब? सौरभ सर। ठीक है देखो, तो आई कट हेयर, मतलब मैं बाल काटता हूँ, और काम करवाना है तो आपको मेन एक्शन गेट यूज करनी है, तो आप कहेंगे आई गेट हेयर कट। आई डोंट, सिंपल है ना। जैसे जैसे सौरभ सर पूछ रहे हैं कि मैं बाल कटवाता हूँ, तो इसका निगेटिव क्या होगा, मतलब कि आपको कहना है मैं बाल नहीं कटवाता, तो सिंपल आई डोंट गेट हेयर कट। टाइम वर्ड है, टाइम वर्ड देखो, आई गेट हेयर कट में टाइम वर्ड डू है ना, शॉर्ट फॉर्मेट यूज किया ना अपन ने पार्ट ऑफ लाइफ का, तो सिंपल आप डोंट बोल दो, आई एम नॉट गेटिंग हेयर कट। ठीक है, चलो मैं थोड़ा बेसिक से एग्जांपल पूछता हूँ। कट हेयर, आप में से, सर तो आ गए। हाँ। वेट वेट, सर तो आ गए। जरूरत है। वेलकम बैक सर। लेट मी शेयर यू द स्क्रीन। ओके, वेलकम बैक तो माय जैसे यूट्यूब चैनल सर। जैसे एक्शन है, एक्शन है कट द हेयर। अगर मैं वन बाय वन बारी बारी से क्वेश्चन करता हूँ, आप लोग बताना। अगर आप काम को खुद से करते हैं तो आप कहेंगे आई एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, अगर खुद से करते हैं तो। और अगर आप काम को खुद से नहीं करते तो आप बोलेंगे आई गेट एक्शन, आई गेट, फिर लगाएंगे थिंग्स नेम, और फिर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, है ना। जिस तरीके से, जैसे भाई मैं अपनी बात करता हूँ पहले, है ना, मैं अपनी बात करता हूँ, तो मैं, देखो अगर काम को खुद से करते हो तो आई एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, खुद से नहीं करते तो आई डोंट एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे बोलना। है ना। तो एग्जाम्पल, तो मैंने कहा कि मैं तो अपने बाल नहीं काटता, मैं अपने बाल नहीं काटता, आई डोंट कट हेयर। मैं बाल कटवाता हूँ, आई गेट हेयर कट। इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैं एक एक से क्वेश्चन सर करता हूँ सर छोटे सर छोटे। सर सर आई गेट हेयर कट, वो सर थर्ड एक्शन है या फिर फर्स्ट एक्शन है? मेन एक्शन जो टाइमर के बाद आता है वो होता है आपका मेन एक्शन, जिसमें चेंजेस हो सकते हैं, जिसमें चेंजेस होते हैं। तो देखो आई गेट हेयर कर में बताओ टाइम वर्ड क्या है, इसमें क्या टाइम वर्ड है, इसमें इस रूल में क्या क्या टाइम गेट है वर्ड? सर। गेट टाइम गेट वर्ड है। सर। गेट टाइम वर्ड है, और बताओ भाई क्या टाइम वर्ड है, आई गेट हेयर कट में क्या टाइम वर्ड है? डू सर। डू टाइम वर्ड है भाई। डू सर। डू, ये पार्ट ऑफ लाइफ वाला रूल है, शॉर्ट हाँ फॉर्मेट सर। लिखा है ना। तो भाई डू टाइम वर्ड है ना, इसी को मैं लॉन्ग फॉर्मेट में आज लिख सकता हूँ, आई डू गेट हेयर कट। हमारा आंसर का फॉर्मेट होता है डूअर टाइमर एक्शन, तो आई डूअर, डू टाइम वर्ड, और गेट एक्शन। तो टाइम वर्ड के जस्ट बाद वाला शब्द होता है एक्शन, और उसी में पूरे बदलाव होते हैं। जो कट है उसको कांस्टेंट रखेंगे, उसको एक्शन की थर्ड फॉर्म में दे देंगे, बात खत्म। आप किसी भी रूल में यूज करो वो थर्ड फॉर्म ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि वो टाइम वर्ड के बाद नहीं आ रहा है। टाइम वर्ड के बाद वाला जो एक्शन है हम उसमें चेंजेस करेंगे। सो आई डू ओके। गेट हेयर कट, और शॉर्ट फॉर्मेट में, आप शॉर्ट फॉर्मेट में हम लोग इसी को कहते हैं आई गेट हेयर कट। ठीक है, तो मैं वन बाय वन क्वेश्चन करता हूँ। तो सौरभ सर, यू टेल मी, डू यू यस कट सर। योर डू यू कट योर हेयर? आई डोंट कट हेयर। डू यू गेट योर हेयर कट? आई गेट माय हेयर कट। सूरज सर, डू यू कट योर हेयर? आई डोंट कट हेयर। डू यू गेट योर हेयर कट? यस, आई गेट हेयर सर। असलम सर, डू यू कट हेयर? I don't get hair, sir. डू यू गेट हेयर कट? Yes, sir, I get haircut. सोनू सर, डू यू कट हेयर? नो सर, आई डोंट। आई डोंट कट हेयर। डू यू गेट हेयर कट? यस सर, आई गेट हेयर कट। ओके, डॉली मैम, डू यू कट हेयर? I don't cut hair, sir. डू यू गेट हेयर कट? Yes, sir, I get haircut. प्रीति मैम, डू यू कट हेयर? Yes, sir. I cut hair. I don't cut hair. डू यू गेट हेयर कट? Yes, sir. I get haircut. असलम सर, हैव आई आस्क्ड यू? Yes, sir. Okay, everybody has given answer. Let me change the action. Okay, action है आपका fill
पेट्रोल। ओके, तो अब बताना आप लोग। सौरभ सर, डू यू फील पेट्रोल? Sorry, sir. What is the question? डू यू फील पेट्रोल ऑन योर ओन? I feel petrol. यू फील पेट्रोल? लास्ट टाइम व्हेन डिड यू फील पेट्रोल? कब भरा आपने पेट्रोल? Then 1 week ago. खुद से? हाँ सर. What, you work there and who gave you No permission? sir. No sir. With parents. By the permission of parents. मीन्स आपने पेट्रोल भरा, हाँ सर. तो पेरेंट्स क्यों परमिशन देंगे भाई? पेट्रोल पंप वाला परमिशन देगा कि आपको भरना है कि नहीं? सर पेट्रोल ऑलरेडी घर में आ चुका था, मुझे डब्बा से मेरे बाइक में अच्छा डालना था. अच्छा अच्छा, उससे ठीक है। ओके है ना? सर. लेट मी आस्क यू अगेन, डू यू फील पेट्रोल ऑन योर ओन? I feel I feel petrol on my own. ओके, डू यू गेट पेट्रोल फिल्ड? Yes, I get petrol filled. ओके, सूरज सर, डू यू फील पेट्रोल ऑन योर ओन? I don't feel petrol. ऑन माई ओन है ना, बोलना ऑन माई ओन। I don't feel petrol on my own. ओके, डू यू गेट पेट्रोल फिल्ड? I get petrol filled. ओके है ना, वी प्रोनाउंस दिस वर्ड एज पेट्रोल, नॉट पेट्रोल, इट्स पेट्रोल। Petrol. Petrol, sir. पेट्रोल, यस पेट्रोल। ओके, असलम सर, डू यू फील पेट्रोल ऑन योर ओन? No, sir, I don't feel petrol on my own. डू यू गेट पेट्रोल फिल्ड? Yes, sir, I get petrol fill. ओके, डॉली मैम, डू यू फील पेट्रोल ऑन योर ओन? I don't fill petrol on my own. डू यू गेट पेट्रोल फिल्ड? No, sir. आंसर? I don't fill petrol. वंस अगेन, डू यू गेट पेट्रोल फिल्ड? I don't fill petrol. आई डोंट गेट पेट्रोल फिल्ड। Okay, I don't get petrol filled. प्रीति मैम, डू यू फील पेट्रोल ऑन योर ओन? No, I don't feel petrol on my own. डू यू गेट पेट्रोल फिल्ड? Yes, I get petrol filled. सोनू सर, डू यू फील पेट्रोल ऑन योर ओन? No, sir, I don't feel petrol on my own. डू यू गेट पेट्रोल फिल्ड? Yes, sir, I get petrol filled. Okay, Suraj sir, have you given the answer? Yes, sir. Okay. Now see, Hello. I will use any rule. Now whatever rule I have made you converse, I will use any rule and I will ask you the question, and you need to understand what I'm asking and then you need to answer it. Okay. Action is now I'm changing the action. Action is check the notebook. And get the notebook. Okay. So, Saurabh sir, are you checking the notebook right now? I'm not. Yeah, I am checking notebook right now. Are you checking the notebook right now? Yes, I am checking the notebook right now. Okay. Have you checked the notebook? No, I do not getting. I do not get. No. Sorry, sir. Listen to the question again. Have you checked the notebook? Sorry, sir. What I have to answer? I don't know. Hannah, my question is, have you checked the notebook? Have you checked the notebook? Yes, I have checked. Yes, I have checked the notebook.
Okay, yeah. I'm just asking all of the any question, whatever we have conversed till now. So you just pay attention and you can answer it. It's not fixed that I'm asking the get one. I will ask that one as well. But I am mixing all of the questions, whatever we have conversed. Okay. Okay, Okay. sir. Tell me, did you check the notebook at 9 o'clock? Yes, I get check the notebook at 9 o'clock. Did you check the notebook at 9 o'clock? Yes, I did check the notebook at 9 o'clock. What had you done before you checked the notebook? I had I had checked my phone before I checked the notebook. What had you done before you checked the notebook? I had I had charged. I checked my phone before I checked the notebook. What had you done before you checked the notebook? What? Sorry, sir. What had you done before you checked the notebook? Return. I don't know, sir. You can use any action. There's no problem. नोटबुक चेक करने से पहले आपने क्या किया? What had you done before you checked the notebook? Then I had done. I had done. सॉरी सर, आंसर नहीं आ रहा है, क्या बोल रहा है? देखो मैंने कहा कि नोटबुक चेक करने से पहले क्या किया, तो आप कुछ भी बोल दो। नोटबुक चेक करने से पहले फोन चलाया, मूवी देखा, चाय पिया, नहाया, ब्रश किया, कुछ I भी। I had used my phone before I checked the notebook. ओके, व्हाट वर यू डूइंग एट 9 o'clock? I was checking my phone at 9 o'clock. ओके ओके, डू यू चेक द नोटबुक ऑन योर ओन? Yes, I get checked my. Yes, I get checked. Note. Sorry, sir. Could you repeat the question? डू यू चेक द नोटबुक ऑन योर ओन? Yes, I do. Yes, डू यू चेक द नोटबुक ऑन योर ओन? you check the notebook. Yes, I do check my notebook on my own. डू यू चेक द नोटबुक ऑन योर ओन? Yes, I do. Sorry, sir. Could you repeat it? डू यू चेक द नोटबुक ऑन योर ओन? You check the notebook on your own. Yes, I do check my notebook on my own. Okay. Do you get the notebook checked? Yes, I get. I get notebook checked. Do you get the notebook checked? Yes, I do. Yes, I get notebook checked. Do you get the notebook checked? Yes, I get the notebook checked. When did you get the notebook checked last time? I have checked. I have checked. Mhm. When did you get the notebook checked last time? डिड से क्वेश्चन होता है तो आंसर हम कौन से किस तरीके से देते हैं? Did say, sir. हाँ, या तो आप डिड से दो, या तो एक्शन की सेकंड फॉर्म से दो। डिड एक्शन, या तो आप डिड गेट से दो, या तो सीधे डायरेक्टली गॉट बोलो सेकंड फॉर्म। सो आई एम आस्किंग अगेन, व्हेन डिड यू गेट द नोटबुक चेक्ड लास्ट टाइम? I got notebook checked 8 o'clock. लास्ट टाइम, ओके। चलिए, नेक्स्ट सूरज सर, आई एम आस्किंग यू। Sir, सूरज सर, Yes, sir. यस sir, सौरभ, sir. यस सौरभ सर। Mm. Could you go to previous slide or previous sheet? श्योर, you can see it. This is the one. Okay. Suraj sir, I'm asking you, okay? Suraj sir, Yes. are you Yes, doing sir. something right now? Yes, sir. I am doing something right now. Are you checking the notebook? No, sir. I am not checking the notebook. Okay. Have you checked the notebook? I have checked the notebook. Okay. Did you check the notebook in the morning? I don't check. So I don't check the notebook in the morning. Wrong answer. I'm asking you the question with did.
My question contains the time word did, so you can't answer with do. I'm asking, did you check the notebook in the morning? क्या आपने सुबह नोटबुक चेक किया? सर इसका नेगेटिव बनाना रहेगा तब कैसे? I did not. Okay. I did not check the notebook in the morning. Did you check the notebook in the morning? I I did not check the notebook in the morning. What were you doing in the morning? Uh, can you repeat again, sir? What were you doing in the morning? What were you doing in the morning? क्या कर रहे थे सुबह आप? I बोल. taken a bath in the morning. I. ये टेकन कहाँ से आ गया? मैं तो आपको वर्ड से क्वेश्चन कर रहा हूँ. वॉज वर्ड है टाइम वर्ड, और अगर जिस टाइम वर्ड से क्वेश्चन किया जाता है उसी टाइम वर्ड से आंसर दिया जाता है, तो मैंने वर्ड से क्वेश्चन किया, तो आप भी वॉज वर्ड से आंसर, अब आई वॉज बोलेंगे, और वॉज इन वर्ड के बाद एक्शन की आईएनजी आती है, तो टेकन टेकन थर्ड फॉर्म तो आ नहीं सकता. आई वॉज टेकिंग होना चाहिए आंसर, और टाइम बताना है आपको. व्हाट वर यू डूइंग इन द मॉर्निंग? सुबह क्या कर रहे थे आप? I was taking a bath taking a bath in the morning. ओके. हाउ लॉन्ग हैड यू बीन टेकिंग अ बाथ? I have been Have been. I'm taking not a bath asking. I'm for not asking 10 have been. minutes. I'm asking had been. You are saying had been or not? Had been. Yes, yes, sir. Had been. Okay. I had been taking a bath for 10 minutes. Okay. Are you getting the notebook checked? I get I get check I get checkbook note. Are you getting the notebook checked? I am not getting checkbook uh, checking note. Wrong. Listen, I'm seeing the. I'm showing you the question. You see the question. What I'm asking. है ना? I'm asking, are you getting the notebook? Are you getting the notebook checked? नोटबुक चेक करवा रहे हो क्या? I am not getting the notebook check. Once again. I I am not getting the net notebook check. Once again. I am not getting the notebook check. Once again. I am not getting the notebook check. Have you got the notebook checked? Have you got the notebook checked? क्या आपने नोटबुक I चेक have करवा लिया? got the notebook checked. बहुत बढ़िया. Have you got the notebook checked? Yes, I have got. Yes, I have got the notebook checked. Have you got the notebook checked? I have got the notebook checked. When did you get the notebook checked? I have got a Have का notebook checked मैं in the आपसे evening. डिड से क्वेश्चन कर रहा हूँ. आप हैव से आंसर कैसे दे सकते हैं? मैंने कहा when did you get the notebook checked? I
I got notebook checked in the evening. When did you get the notebook checked? I got a notebook checked in the evening. What had you done before you got the notebook checked? What had you done before you got the notebook checked? I had Hmm. What had you done? What had you done before you got the notebook checked? आपने नोटबुक चेक I करवाने से had पहले क्या किया? Tell me. आंसर नहीं आ रहा है सर. सोचो आपने क्या किया. क्वेश्चन है, मैंने पूछा व्हाट हैड यू डन, आपने क्या किया बिफोर यू गॉट नोटबुक चेक. नोटबुक चेक करवाने से पहले आपने क्या किया? क्या कहना चाहते हो आप? क्या किया आपने? चाय पिया, खाना खाया, नहाया, दोस्त से बात किया, मूवी देखा, क्या किया आपने? पहले ये तो सोचो. व्हाट हैड यू डन बिफोर यू गॉट द नोटबुक चेक? I had asked uh, my teacher before I checked the notebook. बिफोर आई गॉट नोटबुक चेक. Before, okay. I had asked I had asked my teacher before I got notebook checked. चलिए असलम सर से पूछूंगा. आप थोड़ा वेट कीजिए उधर. Yes, sir. 1 second गाइस.